गन्ना, शुगर केन, इसके वेट का 90% वो जूस होता है और गालिबन ये पहली इंडस्ट्रियल क्रॉप है, सनती फसल जिसको कहा जा सकता है। और आज ये दुनिया के 100 से ज्यादा मुल्कों में इसकी पैदावार है, जो कि ज्यादातर तरक्की पजीर है। गन्ने के 2 यूजेस है। नंबर 1, इससे चीनी बनती है, शुगर केन से शुगर बनती है, जो कि एक इंसान औसतन एक हफ्ते में 3 किलो खा जाता है और दुनिया में डायबिटीज और मोटापे की बहुत बड़ी वजह है। और सेकंड, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, यानी जब जो चीनी बनती है, इससे जो चीज बच जाती है, वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होती है, केमिकल के तौर पे इस्तेमाल होती है, जानवर के खाने में पेपर बनता है, उससे बोर्ड बनता है और दीगर चीजों में इस्तेमाल की जाती है। गन्ने की फसल की काश्त की तरफ किसान का रुझान ज्यादा होता है, क्योंकि ये खाद और जरासीम कुश अद्वियात यानी पेस्टिसाइड कम इस्तेमाल करता है, सख्त मौसम का भी मुकाबला कर लेता है और दीगर परिंदों को और कीड़ों को इसकी जो फसल है वो साया और खुराक फराहम करती है। गन्ने का जूस ये बोतलों से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है और इसमें अगर अदरक, थोड़ा सा लीमू और नारियल का पानी भी ऐड कर लिया जाए तो सेहत के लिए जबरदस्त हो जाता है। ये ग्रीन रंग का शरबत वाकई एक एनर्जी ड्रिंक है और काफी तहकीकात के मुताबिक ये इन्फेक्शन से, खास तौर पे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन से बचाता है। मुंह से आने वाली बदबू को भी दूर करता है और जल्द में जो कील, दाने और इस तरह की चीजें, पिंपल्स वगैरह निकल आती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पावर ऑफ इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफियत के लिए भी जबरदस्त है। हाँ, ये याद रहे कि 1 कप गन्ने के जूस, शुगर केन जूस में तकरीबन 50 ग्राम चीनी होती है, जो कि 12 टीस्पून बनती है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक इंसान की दिन की जरूरत 6 से 9 चाय के चम्मच चीनी है, जो कि पहले हमारे खाने में मौजूद होती है। और गन्ने का जूस निकालते वक्त हाथ साफ होने चाहिए, जिस मशीन पे निकाला जा रहा है वो मशीन साफ होनी चाहिए, जिस ग्लास में पिया जा रहा है वो ग्लास साफ होना चाहिए, वरना ये कई दीगर बीमारियों का सबब भी बन सकता है। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई का जरूर ख्याल रखिए।